इन लड्डुओं को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक नारियल लेंगे। नारियल को तोड़कर इसमें से गरी निकाल ली है। इसके बाद हम इसे इस तरह से छील लेंगे। आप चाहें तो इसे बिना छीले भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन हम इसे छील कर बनाएंगे, नहीं तो हमारे लड्डू देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको भी नारियल को छील कर साफ़ कर लेना है। अब इसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटें, कुछ टुकड़े छोटे या बड़े भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, नारियल अब अच्छी तरह से पीस चुका है। हमें इसे पीसते टाइम इसमें पानी नहीं डालना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेने हैं अच्छी तरह से पके हुए आम। हमने यहाँ पर दशहरी आम लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी आम ले सकते हैं, बस ध्यान रहे आपको ऐसे आम लेने हैं जिसमें रेशे ना हो। ये देखिए, आम को काटकर हम चम्मच की हेल्प से इसका पल्प निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे पहले से छील लें और काट लें। ये देखिए, अब हमारे आम तैयार हैं आगे के प्रोसेस के लिए। जिस तरह से हमने नारियल पीसा था, अब उसी जार में हम आम भी पीस लेंगे, लेकिन इसके साथ हम इसमें इतनी सी चीनी भी ऐड करेंगे। आप चीनी की मात्रा अपने आम की मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमें गैस पर एक पैन रखकर इसे हल्की आंच पर गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें अपना पिसा हुआ नारियल डालेंगे और धीरे धीरे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। नारियल को हल्का सा रोस्ट करने से इसके अंदर का एक्स्ट्रा पानी जल जाएगा, क्योंकि हरे नारियल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए, हमारा नारियल अब रोस्ट हो चुका है। तो अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद एक बार फिर अपने पैन को गैस पर रखेंगे और अब इसमें हमें आम का पल्प डालना है और अब इसे हल्की आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है। आप अगर आम को पीसते टाइम चीनी डालना भूल जाएं तो इस स्टेज में चीनी डाल सकते हैं। हमने पहले ही चीनी डाल दी थी, तो अब हम चीनी नहीं डालेंगे। इसे इसी तरह से 10 से 15 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाना है। ये देखिए दोस्तों, करीब 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे पल्प में हल्का सा उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम अपने पिसे हुए नारियल को डालेंगे और फिर से पकाना शुरू करेंगे। करीब 5 मिनट बाद हम इसमें 50 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर हमारे लड्डुओं के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ये देखिए, धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ने लगी है। अब ये करीब 50% तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसके बाद इसे 10 मिनट और पकाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हमारा लड्डू मिक्सर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक थाली में निकाल लेंगे। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा मिक्सर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, इसलिए अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथ में लेकर इसके लड्डू बना लेंगे। अगर आपका मिक्सर टाइट ना हुआ हो और उसके लड्डू बनाने में दिक्कत हो रही हो, तो आप उसमें थोड़ा सा नारियल का बूरा ऐड कर सकते हैं। ये आपको किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाता है। ये देखिए, हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से नारियल के बूरा की कोटिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब आप भी आम से इस बेहतरीन मिठाइयों को बनाइए, इससे पहले कि आम का सीज़न ही चला जाए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। तो अब मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।